किस तरीके का अत्याचार महिलाओं के साथ किया गया, किस तरीके से उनसे व्यवहार किया गया, कितनी जानें चली गई, कितने वहां पर लोग मर गए, पर फिर भी मोदी जी ने वहां पर जाकर, उनकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, वो कम से कम जाकर वहां संवेदना प्रकट करते, जिनके साथ अत्याचार हो रहा है उनके साथ जाकर मिल बैठ के उस बात को सुलझाने का प्रयास करते। कहीं बलात्कार किया जा रहा है, कहीं को मारा जा रहा है, पर आज उनकी सरकार होते हुए ना मोदी जी ने एक्शन लिया और ना ही उन्होंने वहां जाकर उस बात को सुलझाने का प्रयास किया। मैं नहीं समझती कि इन बातों का कोई असर मोदी जी के ऊपर पड़ा हो। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने मणिपुर के मुद्दे को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने मणिपुर के मुद्दे को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मुझे नहीं लगता कि कोई असर पड़ा हो। उन्होंने कहा कि मणिपुर में बहुत सारी घटनाएं घटित हो रही हैं और इसीलिए वह आज यहाँ प्रदर्शन कर रही हैं, आवाज़ उठा रही हैं। प्रतिभा सिंह ने क्या कुछ कहा इस वीडियो में ज़रूर सुने, वीडियो को शेयर करें और अपनी राय ज़रूर रखें। प्रतिभा सिंह के इस पूरे बयान पर आप क्या कहेंगे, अपनी राय ज़रूर दें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। पिछली बार भी जब मैं पार्लियामेंट में थी उस वक्त भी हमारे जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता थे उन्होंने बार बार मणिपुर की बात की। मणिपुर वो राज्य है जहां पर आज से नहीं कई समय से वहां पर जो लोग मारे जा रहे हैं उसके बारे में हमने आवाज उठाई। आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से कि किस तरीके का अत्याचार महिलाओं के साथ किया गया, किस तरीके से उनसे व्यवहार किया गया, कितनी जानें चली गई, कितने वहां पर लोग मर गए, पर फिर भी मोदी जी ने वहां पर जाकर, उनकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, वो कम से कम जाकर वहां संवेदना प्रकट करते, जिनके साथ अत्याचार हो रहा है उनके साथ जाकर मिल बैठ के उस बात को सुलझाने का प्रयास करते। पर हमें बहुत अफसोस है कि मोदी जी ने वहां पर जाने की जरूरत नहीं की। मणिपुर में आज हम सब जानते हैं कि लोगों का दुख है, दर्द है और ये बात सर्वविदित है कि महिलाओं के साथ भी कहीं बलात्कार किया जा रहा है, कहीं को मारा जा रहा है, पर आज उनकी सरकार होते हुए ना मोदी जी ने एक्शन लिया और ना ही उन्होंने वहां जाकर उस बात को सुलझाने का प्रयास किया। हमें बहुत अफसोस है कि पिछली मर्तबा भी पार्लियामेंट में ये आवाज उठाई गई और मणिपुर की बात भी राहुल गांधी जी ने बार बार कही। राहुल गांधी जी मणिपुर पहुंचे, उन्होंने वहां के लोगों को का दुख दर्द साझा किया और उनके साथ बैठकर उनका दुख तकलीफ जानने का प्रयास किया और जो भी संभव हो सकता था, क्योंकि अब वहां पर विपक्ष की सरकार है, उन्होंने जो भी संभव हो सकता था, चाहे वो पुलिस के लोग थे चाहे औरों के लोग, उनको समझाने का प्रयास किया कि इस तरीके का जो माहौल आज मणिपुर में बना है उसके ऊपर हमें सोच करनी है, हमें अपने लोगों को सुरक्षित करना है। पर मैं नहीं समझती कि इन बातों का कोई असर मोदी जी के ऊपर पड़ा हो। तो ये एक दूसरा मुद्दा है जिसके बारे में बार बार कांग्रेस पार्टी आवाज उठा रही है, चाहे वो पार्लियामेंट में है, चाहे वो विधानसभा में है, चाहे वो इस तरीके का प्रदर्शन करके हम बार बार इन बातों को आवाज को उठाने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन आवाज को अगर उनके कान तक पहुंचेगी, वहां तक इस आवाज को अगर हमारे सांसद लोग, हमारे विधानसभा के लोग अवश्य उठाएंगे और हमें लगता है कहीं ना कहीं मोदी जी अवश्य इस पर उनका चिंतन करना बहुत जरूरी है। और ये कोई एक इलाके की बात नहीं है, पूरे देश की बात है। गोल्ड कड़ा या टेम्पो ज्वेलरी लेना चाहते हैं तो ये है बेस्ट ऑप्शन। हिमाचल का पॉपुलर ज्वेलरी ब्रांड भूषण ज्वेलर्स कड़ों के कलेक्शन में टेम्पो ज्वेलरी, शीट कड़ा, मीना वर्क गोल्ड कड़ा, गेरू कड़ा, ऑक्सीडाइज गोल्ड कड़ा, बैंगल जैसी वाइडेस्ट कलेक्शन लोएस्ट मेकिंग चार्जेस के साथ आपको बेस्ट प्राइस में दे रहा है। तो अगर आप भी चाहते हैं गोल्ड कड़ा या टेम्पो ज्वेलरी खरीदना तो जरूर विजिट कीजिए भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन। सोने की कीमतों में बढ़ोतरी होने की संभावनाओं के चलते इन दिनों भूषण ज्वेलर्स सोलन में ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी है। कीमतों में बढ़ोतरी से पहले ग्राहक खरीदारी करने भूषण ज्वेलर्स सोलन पहुंच रहे हैं।
भूषण ज्वेलर शोरूम के मालिकों का कहना है कि आप भी भूषण ज्वेलर्स शोरूम सोलन आएं और पाएं नई कलेक्शन के साथ बेहतरीन डिजाइन्स। भूषण ज्वेलर्स सोलन।